नमस्कार दोस्तों। लड़ी सद के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने एक गुजरात के छोटे से गांव की ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूँ, जिस सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये घटना आज से कुछ साल पहले एक परिवार के साथ घटी। मेनली उस परिवार के एक लड़के के साथ घटी, परिवार के बेटे के साथ। यह घटना एक खेत की वजह से घटी। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं इस भूतिया खेत की कहानी को जानते हैं। दरअसल आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है, यानी सन 2018 की। हार्दिक नाम का एक लड़का गुजरात के इस छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता। इस परिवार में उसके माता पिता और उसकी 2 बहनें थी। वो अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर आता था। कभी कभी जरूरत पड़ती तो अपने पिताजी और माताजी के काम में भी हाथ बटा देता। एक आदर्श बेटे की तरह अपना जीवन यापन किया जा रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, इन लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और उस बदलाव वाले दिन की शुरुआत हुई कुछ इस तरह से कि सुबह से ही हार्दिक की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। शरीर में थोड़ा भारीपन लग रहा था और एक अजीब सी बेचैनी पूरे शरीर में छाई हुई थी। हार्दिक इसी वजह से उस दिन स्कूल नहीं गया। हमने माता पिता से कह दिया कि आज मैं घर पर आराम करूंगा और शाम को ठीक हो जाऊंगा तो मैं दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए चले जाऊंगा, थोड़ा टहलने के लिए चले जाऊंगा, तो मूड एक तरीके से फ्रेश हो जाएगा। अब यही होता है, सुबह सुबह आज हार्दिक नहीं उठता है और आराम कर रहा था और अपने टाइम पर 10-11 बजे उठता है। बढ़िया चाय वाय होती है और इसके बाद बढ़िया खाना वाना खा के हार्दिक के पिताजी अपने खेत में निकल जाते हैं। अब जो इनका खेत था, इनके घर से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। जो भी खेत शुरू होते इस गांव से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी से ही शुरू होते। अब क्या है कि हार्दिक के पिताजी खेत की तरफ निकल गए। पूरा दोपहर और शाम का वक्त वहीं पर अपना काटे और रात के 1 बजे के आसपास हार्दिक के पिताजी को एक काम याद आ गया, एक जरूरी काम। हार्दिक के पिताजी के पास भी मोबाइल था और हार्दिक के पास भी ऑब्वियसली मोबाइल था। हार्दिक के पिताजी रात के 1 बजे हार्दिक को फोन करते हैं और बोलते हैं कि देख, आज तू खेत आ जा। अगले दिन संडे का दिन था तो हार्दिक का स्कूल भी नहीं था। हार्दिक के पिताजी हार्दिक को कहते हैं कि तू देख, खेत आ जा, अपना मोबाइल, टॉर्च और डंडा वंडा लेके, ताकि रास्ते में कुछ ऐसा हो गड़बड़ तो भाई डंडा पास में होना चाहिए ना। गांव का इलाका, रात के 1 बजे निकल रहा है तो डंडा वंडा लेके आ जा। और ध्यान रहे, यहाँ पे आने के बाद ज़्यादा मोबाइल मत चलाना। बोलता है ठीक है पापा, मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, उसके बाद आप मुझे समझा देना। ये बढ़िया पिताजी का फ़ोन काटता है, डंडा उठाता है, एक छोटा सा टॉर्च उठाता है और निकल जाता है अपने घर से अपने खेत की तरफ। घर से चलते चलते रास्ते में से एक शमशान घाट मिलता है। दरअसल इनके गांव के इलाके से खेत के इलाके तक पहुंचो तो बीच वाले रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था। जिस शमशान घाट के बारे में लोग ये कहते थे, नॉर्मली लोग पूरे शमशान घाट के बारे में ये कहते थे इस गांव के, कि अगर आप शमशान घाट के पास से गुजर रहे हो तो एक बार आप क्रॉस कर जाओ तो पीछे पलट कर मत देखना। कई बार ऐसा होता है कि भटकती हुई आत्माएं आपको अपना शिकार बना सकती है, जो प्रेत आत्माएं होती है ऑब्वियसली। अब ये भी निकल पड़ा। रास्ते में हार्दिक को हार्दिक के पिताजी मिल गए। कहां पर मिले? जैसे उसने शमशान घाट क्रॉस किया था ना, वैसे ही मिले तो बोले कि देख, जैसा मैंने बताया, खेत पहुंच, बढ़िया बिस्तर बिछा और मोबाइल मत चलाना, चादर ओढ़ के सो जा, ठीक है? हार्दिक बोलता है ठीक है पापा जी, आप टेंशन मत लो, आप घर जाओ, मैं भी चले जाता हूँ। ऐसा करके पिताजी अपने घर की तरफ बढ़े और हार्दिक खेत की तरफ बढ़ने लगा। और ये शमशान घाट था। पिताजी जैसे ही क्रॉस करके आगे बढ़े हैं, हार्दिक 2 कदम आगे बढ़ा और पलट के पिताजी को देखा कि पिताजी आगे निकल गए कि नहीं। गड़बड़ हो गई यहीं पे। गांव वाले लोग क्या कहते थे कि शमशान घाट को क्रॉस करो तो पलट कर मत देखना। हार्दिक क्रॉस करते से ही पिताजी को देखने के लिए पलट गया। बस यहां पर तो सब कुछ ठीक था, लेकिन यहां से तकरीबन और 100-200 मीटर आगे बढ़ा ही होगा कि हार्दिक को यह फील होने लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। हार्दिक हाथ में टॉर्च लिए हुए था। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह बंद हो चुकी थी, अब नहीं थी, क्योंकि ये गांव वाला इलाका था और अब खेत शुरू होने वाला था। तो हार्दिक के हाथ में जो टॉर्च था वो चालू था। हार्दिक उस टॉर्च के साथ पीछे पलट कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं। हार्दिक के मन में एक अचंभा सा आता है कि मुझे तो अभी लिटरली फील हो रहा था कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने पलट के देखा तो पीछे कोई दिखाई क्यों नहीं दिया। लेकिन हार्दिक फिर से चलना कंटिन्यू कर देता है, ये सोचकर कि कहीं मेरा वहम होगा। अब थोड़ी और आगे बढ़ता है। अभी से वापस से वो वाला वहम होता है। अब वो वहम था या सच्चाई ये तो क्लियर नहीं हो पाए उस समय, लेकिन हार्दिक को किसी के कदमों की आहट अपने साथ महसूस होती है, जैसे उसके पीछे पीछे कोई कदम पे कदम मिलाकर चल रहा हो।
हार्दिक फिर से पीछे पलटकर देखता है अपने टॉर्च लिए, लेकिन फिर से पीछे कोई नहीं दिखाई देता है। अब मन में डर, हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो गई, पसीना पसीना शुरू। ये हल्का हल्का ठंड वाला मौसम था, लेकिन फिर भी घबराहट के कारण पसीना आना तो शुरू हो ही जाता है। हार्दिक वापस से चलना शुरू कर देता है। अब इसे चलने की एहसास के साथ साथ एक अजीब सी दुर्गंध भी महसूस होने लगती है। एक बड़ी ही अजीब दुर्गंध, जैसे कि कोई मर गया हो, चूहा, बिल्ली या कोई जानवर, और उसे लेकर कोई इसके पीछे पीछे चल रहा हो। हार्दिक समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो जैसे भी करके जल्दी जल्दी अपने खेत पर पहुंचना चाहता था। वो अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देता है और जल्द से जल्द वो अपने खेत में पहुंच जाता है। जैसे ही खेत में पहुंचता है तो खेत में इनके एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था, जिस पेड़ के नीचे अक्सर हार्दिक आराम किया करता था, उसके पिताजी भी। वहां पर इनकी बढ़िया चारपाई यानी कि खटिया बिछी हुई थी। इसके ऊपर एक गद्दा भी लगा हुआ था मस्त वाला, एक चादर भी साइड में रखी हुई थी। हार्दिक तुरंत जाता है, अपने चप्पल उतारता है और तुरंत जाके अपने चारपाई में लेट जाता है। चादर पूरा पैर से लेकर सर तक ओढ़ लेता है और मोबाइल में गेम खेलना शुरू कर देता है। मोबाइल में गेम खेलते 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 हार्दिक को किसी की फिर से आहट सुनाई देती है, जैसे कि मानो कोई पीछा कर करके यहां तक पहुंच गया हो। हार्दिक धीरे से अपना चादर हटाता है तो क्या पाता है, उसके आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन बड़ी ही अजीब दुर्गंध, एग्जैक्टली वही वाली दुर्गंध जो थोड़ी देर पहले चलते समय उसे आ रही थी, वो यहां पर भी आ रही थी। हार्दिक डर गया, ये किस तरह की दुर्गंध है जो मेरा पीछा कर रही है। वो तुरंत ही अपना पूरा ऐसा सर तक ओढ़ लेता है, चादर पैर तक फंसा लेता है और मोबाइल बंद करके सोने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अचानक से हार्दिक को कोई ऐसे कंधे में टैप करता है। हार्दिक का जो दिल था मानो यहां से निकलकर मुंह में आ जाता है। फिर क्या था, हार्दिक धीरे से अपना चादर हटाता है तो क्या पाता है कि हार्दिक के पैर के पास एक लड़का खड़ा हुआ है, जिसकी उम्र यही कोई 30 से 32 साल की रही होगी और एक टक लगाए हार्दिक को देख रहा था। हार्दिक उससे पूछा कि आप कौन हैं, क्या काम है। वो लड़का कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, ना ही स्माइल, ना ही किसी तरह का सैडनेस, बस एक तरीके से पोकर फेस लिए, मतलब ना ही कोई एक्सप्रेशन वाला ऐसा सिंपल वाला फेस लिए उसे घूरा जा रहा था। हार्दिक फिर से पूछा कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना चाहते हैं, लेकिन वो लड़का कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे करके हार्दिक की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हार्दिक समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, उठ के भागूं, मारूं, क्या करूं, क्या कुछ भी सोच पाता, कुछ भी डिसाइड कर पाता, उससे पहले ही वो लड़का एक जंप मार के हार्दिक के ऊपर आ जाता है और हार्दिक को लगता है एक बहुत बड़ा मुंह में झटका, नाक में एक हल्की सी चोट सी लगती है उसकी बॉडी की, मतलब कोई इंसान खड़ा है और एकदम जंप मार के ऐसे मुंह के ऊपर आ गया। तो हार्दिक पूरा अपना आपा खो दिया, पूरा अपना होश खो दिया, कॉन्शियसनेस खो दिया और वहीं पर अपनी चारपाई में गिरा और तुरंत डर के मारे कहो या किसी भी रीजन से कहो ये बेहोश पड़ गया। उसके बाद हार्दिक को कुछ भी नहीं पता क्या। अब वापस से हार्दिक को कोई ऐसा झंझोड़ा, हार्दिक की आंखें खुली तो क्या पाया गया, हार्दिक के सामने अभी सुबह हो चुकी है और माता पिता और दोनों बहनें चारपाई की तरफ राउंड लगा के खड़े हुए। ये सभी लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और इनसे भी ज्यादा घबराया हुआ था हार्दिक, क्योंकि पिछली रात ऐसा अजीबो गरीब कांड उसके साथ हो गया था। सभी लोग घबराए घबराए हार्दिक को अपने घर पर लेके गए। घर से सीधे उसे एक पुजारी जी के पास ले गए। पुजारी जी को दिखाया गया और पुजारी जी ने पूरा आश्वासन किए और इन लोगों को तसल्ली देते हुए कहे कि देखो, इसे कोई भी किसी भी तरह की बाधा नहीं आई है, कोई भी प्रेत बाधा नहीं है, कोई भी प्रेत पीड़ा नहीं है, ये बस डर गया इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। शुक्र है, आप लोग किस्मत वाले हैं, जाइए घर जाइए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर जाते हैं, हार्दिक की तबीयत खराब हो जाती है। 10-15 दिन बीत जाते हैं, हार्दिक स्कूल नहीं जा पाता है, केवल उसी लड़के की शक्ल दिखाई दे रही थी। फिर से पुजारी जी से बात की जाती है तो पुजारी जी बताते हैं डर गया है, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल रहिए। बस जैसा पंडित जी ने कहे थे, कुछ दिनों बाद हार्दिक ठीक हो जाता है। लेकिन हार्दिक के मन में ये क्वेश्चन तो जागा ही हुआ था कि क्यों, वो लड़का कौन था, उसने मेरे ऊपर जम क्यों मारा, और जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो ये घर वाले पुजारी जी के पास क्यों ले गए और बार बार पुजारी जी से क्या जानने की कोशिश कर रहे थे। तब जाके हार्दिक की माता जी ने उसे सारी बात बताई। हार्दिक की मम्मी ने उसे बताई कि दरअसल हमारे खेत के पीछे वाले खेत में ही एक लड़का रहा करता था, इसी तरह से अपने खेत की पहरेदारी किया करता था। उनके खेत का डिस्प्यूट चल रहा था उनके रिश्तेदारों के साथ ही, किसी तरह की दुश्मनी थी, होती ना जमीन की दुश्मनी, अपने घर वालों में ही चलती रहती, वैसे ही चल रही थी। माना जाता है कि एक दिन उस लड़के की संदिग्ध तरह से उस खेत में मौत हो गई। लोगों का यह कहना हुआ कि उसको मारने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके रिश्तेदार ही थे जिनका वो खेत वाला पंगा था। वो लड़का तो मर गया,
लेकिन उस दिन के बाद से काफ़ी सारे केसेस ऐसे सामने आए जिस केसेस में ये बात क्लियर हुई कि कोई भी इंसान रात के वक्त अपने खेत में रुकता है तो उसे वो लड़का दिखाई देता है। नुकसान कभी नहीं पहुंचाता, कभी भी, फिर से बोल रहा हूं मैं, नुकसान नहीं पहुंचाता। इसीलिए तो हार्दिक को उसे घर वालों ने खेत में छोड़ दिए थे कि वो लड़का नुकसान नहीं पहुंचाता है। पिताजी इसलिए बार बार कह रहे थे कि तू खेत पहुंच जाएगा तो मोबाइल मत चलाना, तुरंत जाके सीधे चादर ओढ़ के सो जाना, क्योंकि उन्हें पता था पॉसिबिलिटी है कि वो लड़के की आत्मा हार्दिक को भी दिखाई दे, और हार्दिक को दिखाई दी, लेकिन हार्दिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाई। ये चीज क्लियर नहीं हुई कि वो लड़का इस तरह से जंप मार के क्यों आया। अब वो सही में जंप मारा था या फिर ये हार्दिक के मन की एक उपज थी, एक डर था जो कि हावी होकर उसे कुछ और ही तरीके से दिखाई दे रहा था। कहते हैं ना कि जब हम डर जाते तो हमारा दिमाग कुछ अलग अलग ऐसी इमेजिनरी चीजें क्रिएट करने लगता है जो कि होती भी नहीं है। तो शायद हार्दिक के साथ यही हुआ था। शायद हार्दिक को वो लड़का केवल दिखाई ही दिया था। हार्दिक का मन इतना ज्यादा डर गया था कि उसे ऐसा लगा कि वो लड़के ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। वो लड़का हमेशा की तरह केवल अपनी प्रेजेंस उसको फील करवाना चाह रहा था, बस। लेकिन जब इतना कुछ हुआ था तो घर वाले डर गए थे। घर वाले चाहते थे कि हम अपने लड़के को एक बार पुजारी जी से दिखाएं। पुजारी जी को दिखाया गया और पुजारी जी ने भी आश्वासन दिया कि हार्दिक ठीक है, इसको कोई प्रेत बाधा नहीं हुई है। फाइनली हार्दिक की पूरी तबीयत खराब हुई और अब हार्दिक की हिम्मत नहीं होती। इस बात को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन 4 साल बाद भी जब भी सूर्यास्त होता है ना, हार्दिक अपने घर पे पहुंच जाता है, कभी भी खेत जाने की हिम्मत नहीं करता है। सोचिए, इस तरह के कांड किससे होते हैं पूरी दुनिया में। इसे गांव वाले तो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, खेत वाले बहुत ही एक अलग सी फीलिंग आती है यार बताते टाइम। मैं पूरा इमेजिन करता हूँ ना, मुझे उम्मीद है आप लोग भी करते होंगे। इमेजिन करते होंगे तो कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। भाई देखो, रियल लगी या फेक लगी, मनोरंजन तो हुआ ना। अब मनोरंजन हुआ है तो मनोरंजन के लिए ही इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, भाई क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊं अपने वीडियो के जरिए, तो लिख भेजिए ना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।